हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए ले करके हाजिर हूं सीरीज़ कंप्लीटेशन की ये दूसरी क्लास। पहली क्लास जो है हम लोग इस टॉपिक की हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि सीरीज कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, और नंबर सीरीज में भी कितने टाइप होते हैं। तो जिन्होंने जो है अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। आज ये जो है सीरीज कंप्लीटेशन में नंबर सीरीज की ये दूसरी क्लास है। आज की क्लास में जो है हम नंबर सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशनल लाइन जो हमेशा आपको मोटिवेट करती हैं और आपको जो है बेहतर से बेहतर बनने के लिए हमेशा आपको प्रेरित करती हैं कि भाई कठिनाई परिश्रम से सफलता मिलती है, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। इसलिए आपको कठिन परिश्रम करना है, ठीक है ना। कठिन परिश्रम से आपको क्या मिलती है? जीत मिलती है, सफलता मिलती है। और आलस्य से क्या मिलती है? पराजय। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज नहीं आ रहा, बहुत थक गए हैं, आज आराम कर लेते हैं, कल कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आने वाला, और वो कल में कल जब आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए जो है आलस्य से पराजय मिलती है और अहंकार से कठिनाइयाँ। मुझको ये सब आता है, ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं कर लूँगा, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जब बात एग्जाम में आएगी, क्वेश्चन सामने हैं, अब नहीं बन पा रहा, अब यार याद तो है कैसे करना है, थोड़ा सा अगर वहाँ पे ध्यान दे लिया तो तब ये क्वेश्चन में कर जाता। तो कठिनाइयाँ, जो अहंकार होता है हमेशा कठिनाइयाँ पैदा करता है कि नहीं यार ये मुझे आता है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको एक बार फिर से पढ़ें, उसको और बेहतर बनाएं, उसको और अच्छा करें, ताकि जब समय आपका आए तो उस समय पर कोई भी किंतु परंतु लेकिन नहीं लगे। इसलिए जो है अहंकार कठिनाइयाँ, जैसे कहते हैं ना कि भाई ये नहीं यार, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें सब पता है, लेकिन जब वही छोटी चीज़ें आपके एग्जाम में आती है उस समय आप कर पाते कि नहीं? पता तो सबको है, वही सारी चीज़ें तो हम पढ़ रहे हैं। भाई कंपटीशन में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्या वो पहले आप नहीं पढ़ चुके? बिल्कुल पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। वही तो मैथ है, मैथ तो आपकी जो है 10th लेवल तक ही आती है। तो क्या आपने 10th तक ने नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा 10th लेवल तक की मैथ। लेकिन अब अगर उसको हम ये मान के ना पढ़ें कि नहीं हमने तो 10th तक पढ़ लिया, हम वहाँ पे कर लेंगे, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो चाहे रीजनिंग हो, अब रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग भी जो है आपका वहाँ पर जो आपकी आती है, तो अब रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट होता है। जब नया सब्जेक्ट होता है तो उसमें लगता है कि यार कुछ ये तो चलो ठीक है हम कर लेंगे, एक बार हमने पढ़ लिया, हाँ चलो ठीक है ये हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है। तो चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ, ठीक है ना, वो दोनों प्रैक्टिस मांगती हैं। दोनों को जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके चलते हैं तभी चीज़ों को आप अच्छा कर पाते हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो सीरीज टॉपिक है ना, ये रीजनिंग और मैथ दोनों का एक जो है कह सकते हैं कि दोनों के इसमें आता है। मैथ में भी आपसे सीरीज पूछी जाती है और रीजनिंग में तो पूछी जाती है। तो भाई चाहे आप इसको मैथ का टॉपिक कर लो चाहे रीजनिंग का टॉपिक कर लो, ठीक है ना, ये दोनों में कॉमन होता है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है, क्वेश्चन पहला है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको सीरीज दी गई है 6, 17, 39 एंड 72 एंड क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जो क्या आएगा। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, कल की क्लास में जो पहली क्लास हमारी हुई थी, कि भाई जब भी आप कोई सीरीज सामने देखते हैं, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, अगर एक बार में समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। भाई एक यही रूल लगेगा सीरीज में, ये कहना तो बिल्कुल गलत है। नंबर ऑफ रूल्स की भरमार है सीरीज में, ठीक है ना। तो सीरीज अगर आपसे जो है पहली बार आपने देखा और आपसे बन गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता तो आप एक बार उनके बीच का अंतर देख ले। और सीरीज जब एक समान अंतराल से बढ़ती है तो वहाँ पे एडिशन होता है, जब एक समान अंतराल से घटती है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है।
जब एक असामान्य अंतराल से बढ़ती है तो क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, और जब एक असामान्य अंतराल से घटती है तो क्या होगा आपका जो है डिवीजन। ठीक है ना। तो पहली क्लास में इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि ग्रुप सीरीज क्या होती है, अल्टरनेट सीरीज क्या होती है, ठीक है ना, और कैसे उनको आपको सॉल्व करना है। तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपने कहा कि यहां पर देखो क्वेश्चन दिया गया है आपका 6, 17, फिर आपका दिया गया है 39, फिर आपका दिया गया है 72, फिर आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। अब देखो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर इनके बीच के डिफरेंस की बात करें तो 6 में कितना ऐड कर दे कि 17 हो जाए। आपने कहा प्लस का कितना कर दीजिए, आपने कहा 11 कर दीजिए। 11 प्लस का 6 आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस मतलब 6 में कितना ऐड कर दें कि 17 हो जाए। अब देखो 17 में कितना ऐड कर दें कि आपका 39 आ जाए। तो आपने कहा यहाँ पर ऐड कर दीजिए आप 12, कितना 12 नहीं, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए कितना 21, कितना ऐड कर दीजिए 21 नहीं 22 सॉरी, कितना 22, कितना ऐड कर दीजिए 22। देखो 7 2 9 2 1 3, ठीक है ना। तो पहले आपने 11 ऐड किया फिर 22 ऐड किया। अब देखो यहाँ पे आगे कितना ऐड करना है, तो आपने कहा कि यहाँ पर ऐड कर दीजिए आप 33। देखो 9 3 12 3 3 6 1 7। तो अब देखो यहाँ पर एक सीरीज जैसे आपने डिफरेंस निकाल लिया, जैसे आपने डिफरेंस निकाला सारा का सारा आपको खेल समझ में आ गया, सारे के सारे राज आपके सामने बाहर आ गए। अब आपने कहा सर यहाँ पे एक सीरीज ये भी तो चल रही है कि 11 में 2 का मल्टीप्लाई किया 33 सॉरी 22, 11 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका 33। अब आगे क्या होगा, तो आपने कहा 11 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, 11 में 4 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आपका प्लस होगा 44। 11 में 4 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना आपका 44। जब 44 प्लस होगा कितना आएगा, तो आपने कहा 4 2 6 7 4 11 116 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात आपको समझ में आई। तो जब भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर लगेगा क्या, तो वहां पर सबसे पहले उनके बीच का डिफरेंस आप निकालो। देखो जैसे ही डिफरेंस हमने निकाला सारे के सारे राज आपके सामने बाहर आ गए। भाई 11 है, फिर 22 है, फिर 33 है। 11 के मल्टीपल हर बार बढ़ते जा रहे हैं। पहले 11 1 जा 11, फिर 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, आगे अगर होता तो 11 5 जा 55, उसके आगे 11 6 जा 66। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 116। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 0.5, 0.55, 0.65, 0.8, देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? 0.9 आएगा कि 0.82 आएगा कि 1 आएगा कि 0.95 आएगा? तो यहाँ पर जरा देखिए भाई, दिया गया है आपको 0.5, दिया गया है 0.5, पहले दिया गया है 0.5, फिर है आपका जो है 0.55, 0.55, फिर है आपका 0.65, 0.65, फिर है आपका 0.8, 0.8। अब देखो एक बात है, जैसे पॉइंट दिया है तो आप इधर 0 बढ़ा सकते हैं, इसको आप 50 भी लिख सकते हैं, इसको आप 50 भी लिख सकते हैं, इसको आप 80 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 80 0.8, तो उसके बाद में आप 0 बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने 0 बढ़ा लिया, वहाँ पे भी 0 बढ़ा लिया। इससे क्या होगा कि हमको अब क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, अब देखो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनके बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लें? इनके बीच का डिफरेंस निकाल लें। तो देखो जरा भाई 0.50 और 0.55 के बीच का कितना डिफरेंस है? ठीक है, तो आपने कहा यह आ जाएगा 0.05 आ जाएगा ना। अगर भाई 0.50 में हम 0.05 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा कितना आपका पॉइंट में 55। अब इसी प्रकार से देखो 0.55 में और 0.65 में कितने का डिफरेंस है? तो आपने कहा
कि यहाँ पर भी आपका 0 पॉइंट कितने का डिफरेंस है, तो 0.10 का डिफरेंस है। ठीक है, 0.10 अगर ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 0.65 आ जाएगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा यहाँ पे आप ऐड कर दो 0.15। ठीक है भाई, 5 5 10, 6 + 1 7 और 1 हो जाएगा 8, तो 0.15। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सीरीज आपको ये भी दिख रही है कि 0.05 में अगर आप 0.05 में अगर आप प्लस कर देते हैं 0.05 कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। 0.1 में अगर आप प्लस कर दें कितना 0.05, 0.05 तो कितना आ जाएगा आपका 0.15 आ जाएगा। अब देखो अब आगे कितना प्लस होगा, तो आपने कहा कि भाई हमको यहां पर क्या करना है 0.15 में 0.05 प्लस करना है। तो आपने कहा 5 5 10 0 हासिल आया, 1 1 1 2, तो ये जाएगा 0.20 आ जाएगा। जब 0.20 इसमें ऐड करेंगे, जब 0.20 इसमें ऐड करें कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें भी यहाँ पर जो है प्लस का 0.05 होगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 4 है, 9 है, 25 है, देन क्वेश्चन मार्क है, देन 121 है, 169 है, 289 है और आपका जो है 361 है। तो यहां पर देखिए आपको दिया गया है भाई 4 है, 9 है, 25 है। अब देखो जिसको स्क्वायर याद है, जिसको 1 to 30 स्क्वायर याद है, वो इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देगा, क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर लिखे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 15 क्यूब याद कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि वो हर जगह काम आने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अब देखो आपका दिया गया है 4, फिर आपका दिया गया है 9, फिर है आपका 25, फिर आपको पता ना यहाँ पर क्या आएगा, फिर है 121, फिर है आपका 169, फिर है आपका 289, फिर है आपका 361। तो आपने कहा कि देखो अब जिसको स्क्वायर है तो उसको पता है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। ठीक है। और इसके अलावा अगर इसको छोड़ो तो देखो ये है आपका 11 का स्क्वायर, ये है आपका 13 का स्क्वायर, ये है आपका 17 का स्क्वायर और ये है आपका 19 का स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पर जो है ये जो आपको स्क्वायर दिए गए हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर के दिए गए हैं। जो स्क्वायर दिए गए सारे के सारे किसके हैं, प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं। तो भाई यहाँ पर देखो ये 5 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है आपका 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49 और 49 होगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि भाई 5 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो आपका होता है 7। ठीक है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो 49 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 49 आएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो ये जो सारे स्क्वायर दिए गए वो सारे के सारे प्राइम नंबर के दिए गए, 2 3 5 7, फिर आपका 11 13 17 19 आगे होता 23 का होता, फिर आगे 29 का होता, ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। ठीक है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपका दिया गया है 240, देन क्वेश्चन मार्क, फिर है आपका 120, फिर है 40, फिर है 10, फिर है आपका 2। अब देखो सीरीज एक लगातार असमान अंतराल से घट रही है। जब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक असमान अंतराल से घट रही है तो कुछ न कुछ यहाँ पर डिवाइड हो रहा होगा, किसी न किसी संख्या से डिवीजन हो रहा होगा। वो देखो किस संख्या से डिवीजन हो रहा है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 240, फिर है आपका यहाँ पर क्या आएगा, फिर है 120, फिर है जो है आपका 40, फिर है आपका 10, फिर है आपका 2।
तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप अभी क्वेश्चन मार्क की इधर की वैल्यू को छोड़ दें तो 120 में हम कितना डिवाइड कर दें, तो आपने कहा 3 से डिवाइड कर दीजिए। भाई सीरीज एक असमान अंतराल से घट रही है ना, 240 शुरू हुई, लास्ट में 2 में पहुंच गई, तो भाई कुछ ना कुछ डिवीजन हो रहा है, किसी न किसी संख्या से इसको डिवाइड किया जा रहा है। अब किस संख्या से डिवाइड किया जा रहा है, तो देखो हम इसको क्वेश्चन मार्क को अभी छोड़ देते हैं, इधर पहले देख लेते हैं, ताकि अगर इधर भाई जो सीरीज बढ़ेगी उसके पहले हम इसको इधर ले लेंगे। तो आपने कहा कि 3 से डिवाइड किया गया तो 40 आ गया, इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो इसके पहले क्या लिया जाएगा, तो आपने कहा 1 और फिर इसका 2 लिया जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, और इसको फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब भाई 1 से पहले तो ले नहीं सकते, 0 का भाग देंगे तो इन्फानाइट आ जाएगा, 0 का अगर भाग देंगे क्या आ जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा, तो 0 तो आप लेंगे नहीं। तो भाई अब देखो जो संख्या है, जो संख्या डिवीजन वाली लगातार घट रही है, बढ़ रही है, देखो पहले 1 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से डिवाइड, फिर 4 से डिवाइड, फिर 5 से डिवाइड, आगे होता 6 से डिवाइड, आगे अगर होता कितने 6 से डिवाइड 0.33 आता। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 240, क्योंकि पहले आप 1 से डिवाइड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 240 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब सीरीज एक असमान अंतराल से घट रही है तो वहाँ पे क्या देखना है आपको, डिवीजन देखना है। ठीक है, अगर एक समान अंतराल से घट रही है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। एक समान अंतराल से बढ़ रही है तो क्या होगा, एडिशन होगा। एक असमान अंतराल से जो है घट रही है तो क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एक असमान अंतराल से बढ़ रही तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखो दिया है 5760, फिर है आपका 960, फिर है आपका क्वेश्चन मार्क, फिर है आपका 48, फिर है 16, फिर है आपका 8। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जो क्या आएगा। अब यहाँ पर भी देखिए सीरीज शुरू हुई 5760 से और सीरीज पहुँच गई 8 पर। ठीक है ना, 5760 से सीरीज शुरू हुई और सीरीज पहुंच गई कहां पर, 8 पर। तो यहां पर भी तो कुछ ना कुछ डिवीजन होगा, यहां पर भी लगातार क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो अब आपको ये देखना है किस संख्या से डिवीजन हो रहा है। तो यहां पर देखो आपको दिया गया है 5760, फिर है आपका 960, फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर है आपका 48, फिर है यहाँ पे आपका 16, फिर है यहाँ पे 8। अब देखो अगर आप इधर देखें, देखो 48 में किससे डिवाइड कर दें, तो आपने कहा 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ किससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 3 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड। तो अब देखो 3 के बाद आपका 2 आया, तो संख्या क्या हो रही है, घट रही है, डिवीजन वाली संख्या घट रही है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, तो आपने कहा कि यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो 4 से होगा, यहाँ पे डिवीजन 4 से होगा, यहाँ पे डिवीजन किससे होगा, तो आपने कहा 5 से होगा, और यहाँ पे डिवीजन किससे हुआ है, तो आपने कहा यहाँ पे डिवीजन 6 से हुआ है। 6 से जरा डिवाइड करिए, क्या 960 आएगा क्या, तो आपने कहा 6 से अगर इसको डिवाइड करते हैं देखो तो 6 9 जा 54 बचेगा आपका कितना 3, और 6 6 जा 36 बिल्कुल आएगा। 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, कितना बचेगा यहाँ पे 4, 46 हो जाएगा। 5 9 जा हो जाएगा आपका 5 9 जा 45, और 5 2 जा 10, तो 192 आ जाएगा। 192 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पर आपका 192 आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब डायरेक्ट हमने डिवीजन क्यों लगा दिया, हमने डिफरेंस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमने जैसे ही सीरीज देखा तो हमने कहा कि भाई ये तो एक असमान अंतराल से घट रही है, तो हमको यहाँ पर उनके बीच में डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये देख के हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, कुछ ना किसी संख्या का लगातार भाग दिया जा रहा है। भाई अगर सब्ट्रैक्शन होता तो डायरेक्ट आप 5760 से 8 पे नहीं पहुंच जाते। इतना बड़ा डिफरेंस आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 4080 का डिफरेंस आ गया, नहीं, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा।
डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपका जो है किसी का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर तक सीमित हो सकते हैं जो है, या फिर 50 हो गया 60, ऐसे करके एक संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाँ वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जब मैंने आपको बताया जब सीरीज एक असमान अंतराल से घट रही होती है तो वहाँ पे आपका डिवीजन होता है। अब देखो 5000 शुरुआत हुआ 8 पे पहुँच गया तो क्या होगा, डिवीजन। डिवीजन हमने किया, आसानी से मेरा आंसर आ गया 192, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिया गया है 48, 24, 96, 48, 192, देन क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे है आपका जो है, यहाँ पे है आपका 48, फिर है आपका 24, फिर है आपका 96, फिर है आपका 48, फिर है आपका 192, फिर है आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा। अब अगर यहाँ पर आप देखें, अब देखो यहाँ पे 48 है। अब 48 का अगर देखें तो भाई 24 से क्या रिलेशन है, तो आपने कहा 48 का हाफ होता है 24, 48 का हाफ होता है 24। तो अगर मैं इसमें 48 में मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा 24 से 96 कैसे आएगा, 24 से 96 कैसे आएगा, तो 24 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसका, 4 का, 24 4 जा 96 होता है, 24 4 जा कितना होता है 96 होता है। तो 24 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 96 आ जाएगा। अब फिर देखो 96 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 का तो आपका 48 आ जाएगा, क्योंकि 48 2 जा 96 होता है, तो 96 का आधा 48 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से अगर 48 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 192 आ जाएगा। 4 में 48 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है अब मल्टीप्लाई होगा 1/2 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1/2 का, तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 96, यहाँ पे क्या आ जाएगा 96, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है। तो सीरीज ऐसा नहीं कि बहुत टफ सीरीज आपके इसमें आती हैं कि नहीं, ऐसी सीरीज आएंगी कि आपसे बनेंगी ही नहीं बिल्कुल भी। तो सीरीज ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आपको अब कहते हैं ना कि भाई सीरीज अगर एक बार देख कर आपको समझ में आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर दीजिए, उसके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। और एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको फंसाने वाले होंगे। ठीक है ना, कि आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं कि यार ये तो सीरीज का है, कैसे छोड़ दूँ मैं। अब आप उसके पीछे लगातार एकदम लगे पड़े हैं कि नहीं इसको तो मैं करके जाऊँगा। अब वो कह रहा है मैं बनूंगा नहीं, आप कह रहे हैं मैं बना के जाऊँगा। अब पता लगा कि वो आपसे बन नहीं रहा, आप उसके पीछे अपना टाइम जो है दिए जा रहे हैं। अब लास्ट में जब देखा अरे अब तो केवल 5 मिनट बचा, हमने पूरा टाइम सीरीज को ही दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है, एक दो बार उसको ट्राई कर लीजिए, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है चूंकि नंबर सीरीज में रूल्स की बात करें तो अनगिनत हो सकते हैं, कुछ भी आप तरीका सोच के आप सीरीज बना सकते हैं। आपने n एक नंबर ले लिया, उसमें कुछ भी आप उसका स्क्वायर कर दें, उसमें -1 कर दें, +2 कर दें। तो रूल्स की अगर बात करें तो भाई बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक रूल हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया है कि कितने प्रकार से आपकी इसमें सीरीज आ सकती है। ठीक है ना, तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं देखा, पहली क्लास नहीं पढ़ी है, तो ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 9 है, 27 है, फिर 31 है, फिर आपका 155 है, फिर 161 है, फिर आपका 1127 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अब देखो यहाँ पर सीरीज शुरू हुई कहाँ से, 9 से, और पहुँच कहाँ गई 1127 पे। तो सीरीज में जो बढ़ोतरी हो रही है वो एक असामान्य अंतराल से बढ़ रही है सीरीज।
ठीक है ना। सीरीज जो इंक्रीज हो रही है वो एक असामान्य अंतराल से हो रही है। देखो यहाँ पे पहले आपका 9 दिया है, दिया गया है आपका 9, फिर है आपका 27, फिर है आपका 31, फिर है आपका जो है 155, फिर है आपका जो है 161, फिर है आपका 1127, फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो आपने कहा सर एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि भाई 9 3 जा 27, ये तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन फिर जो है 27 में कितना ऐड कर दें कि आपका 31 हो जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 27 और आपका 31 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से बात तो नहीं बनने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो 9 3 या 27 तो है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो आपने कहा एक काम करते हैं, अगर इनके बीच डिफरेंस से बात बने तो जरा डिफरेंस देख लेते हैं। अगर डिफरेंस से बात बनती शायद, तो आपने कहा 9 में कितना ऐड कर दें कि आपका 27 हो जाए। आपने कहा 18 ऐड कर दीजिए, फिर 27 में कितना ऐड कर दे, तो आपने कहा 4 ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ कितना ऐड कर दे, तो भाई यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, प्लस का हो जाएगा आपका 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 12 124, ठीक है। और यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आपने कहा यहाँ ऐड कर दीजिए 6। तो यहाँ पर देखो अगर एक बात आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक तरीका तो आपको समझ में आ रहा है कि 4 के बाद 6 आया, आगे जो ऐड होगा वो आपका 8 ऐड होगा। और यहाँ पर देखो ये कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा, ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि एक बार मल्टीप्लाई और आपका एक बार क्या हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एक बार एडिशन, एक बार मल्टीप्लिकेशन और एक बार एडिशन। देखो यहाँ पे अगर 9 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 27 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 4 प्लस कर दें तो 31 आ जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 प्लस हो गया। फिर देखो अगर आप यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो 3 मल्टीप्लाई उसके अगले वाली संख्या प्लस हो गई, 5 का मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 5 3 15, तो उसकी अगली संख्या क्या आ जाएगी, तो आपने कहा 5 से अगली संख्या 6, तो 6 प्लस कर दो, तो 6 5 जा 11 बचेगा 1 और 5 हो जाएगा 6 161 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए, 7 का, तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7 4 हो जाएगा 11। तो अब यहाँ पर प्लस कितने का होगा, प्लस हो जाएगा आपका 8, तो 8 7 आपका 15 बचेगा आपका 1 और ये हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा 3 1 और 1, तो 1135 आ जाएगा, तो 1135 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 1135 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका जो है 8th नंबर का, कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 2 है, 3 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 13 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 43 है, 172 है, फिर आपका 177 है। अब देखो भाई, तो यहाँ पर देखो आपको सीरीज दी गई है 2, फिर आपका दिया गया है 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 3, फिर आपका 5, फिर आपका दिया गया है 10, फिर है 13, फिर है आपका जो है क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे मतलब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, फिर है आपका 43, फिर है आपका 172 और फिर है आपका 177, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका 177। अब आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, 23 आएगा, 38 आएगा कि 39 आएगा कि 40 आएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है भाई 2 है, फिर आपका 3 है, फिर 3 का 5 है, फिर 10 है, फिर 13 है, फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो अगर हम देखें तो सीरीज जो है एक असामान्य अंतराल से नहीं बढ़ रही, एक सामान्य अंतराल से बढ़ रही है। लेकिन अब एक चीज़ है यहाँ पर कि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद फिर से 3 आ गया, तो भाई अगर कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, तो भाई देखो जैसे 2 में 1 प्लस कर दें 3 आ जाए। अब 3 में अगर हम 1 प्लस कर दें 3 नहीं 4 आना चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे तो 3 लिखा है। तो आपने कहा कि अगर जो है
अगर यहाँ पर आप एक काम ये कर लें कि 2 में आपने 1 प्लस कर दिया तो 3 आ गया। अच्छा 3 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे अगर देखें तो 3 में अगर हम 2 का प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 2 जा 10 हो जाएगा। देखो बन रहा है भाई, 2 में अगर आपने 1 का प्लस कर दिया तो 3 आ गया, लेकिन अब 3 से 3 कैसे आया, तो आपने कहा 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दे तो 3 इंटू 1 आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 में 3 में हमने 2 ऐड कर दिया तो 5 आ गया, फिर जितना ऐड किया उसी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसी सीरीज को हम आगे लेके चलें तो यहाँ पे आपका 3 प्लस हो रहा, देखो 10 प्लस 3 आपका 13, तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका जो है 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो आपने कहा 13 3 या 39 आना चाहिए यहाँ पे। अब देखो अगर 39 तो यहाँ प्लस का 4 होना चाहिए, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है, पहले 1 आ गया, 2 आ गया, अब 3 आ गया, अब आगे 4 आएगा, तो यहाँ पहले प्लस का 4 हो गया, तो 39 प्लस का 4 आपका 43 हो जाएगा। 9 4 आपका 13 और 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए 4 का, तो आपने कहा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17 बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस का 5 होगा। आगे अगर बात आती तो आगे क्या होता आपका मल्टीप्लाई 5 होता। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों है एक साथ में, प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों है साथ में। जिस संख्या का आप प्लस कर रहे हैं उसी संख्या को आगे अब उसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आपका जो है प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में है, और आंसर आपका आ जाएगा 39। ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 39, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, 39 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, 215 है, 342 है एंड क्वेश्चन मार्क है। अब देखो यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है 7 है, फिर आपका 26 है, फिर आपका जो है 63 है, फिर आपका 124 है, फिर जो है आपका 215 है, फिर आपका 342 है। आगे क्या आएगा ये आपको बताना है, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। अब देखो अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, तो अगर जो है भाई 7 के बाद 26 आया। अब अगर 7 और 26 में हम डिफरेंस निकालते हैं, कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा कि ये जो है 7 में कितना ऐड करते हैं 26 आ जाए, तो आपने कहा 19 ऐड कर दीजिए। यहाँ कितने का डिफरेंस आएगा, तो आपने कहा यहाँ आ जाएगा आपका जो है कितने का 17 नहीं 17 नहीं 27 देखो 7 6 आपका 13 2 2 4 और नहीं यहाँ पे 37 होगा, 37 का होगा, 3 2 5 1 6 37 होगा, क्योंकि 7 प्लस 6 आपका 3 और 3 2 5 1 6 63 हो गया, ठीक है। यहाँ कितने का है, तो आपने कहा यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 1 4 6 6 61 का जो है प्लस होगा, ठीक है। आगे कितने का होगा, तो आपने कहा यहाँ प्लस हो जाएगा 4 1 5 और 9 2 11 91 का होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे अगर देखें तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा कि 7 और 7 5 12 और 3 1 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12 2 127। देखो 7 5 12 की 2 हासिल आया 1 2 1 3 1 4 और 2 1 3, तो 127। अब देखो क्या इनके बीच कोई सीरीज बन रही है, क्या इनके बीच कोई सीरीज बन रही है, तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर देखें तो 19 में कितना ऐड कर दें, तो आपने कहा 18 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ कितना ऐड कर दें, तो यहाँ पे जो है आप कितना ऐड कर देंगे 24 ऐड कर दीजिए। यहाँ कितना ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ कितना ऐड कर दें, तो आपने कहा यहाँ ऐड करना पड़ेगा आपको 30। यहाँ कितना ऐड कर दें, तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा कितना आपको, तो 36। कितना ऐड करना पड़ेगा 36। अब देखो यहाँ भी एक सीरीज बन रही है, यहाँ पे सीरीज क्या बनेगी, देखो
18 प्लस का 6 आपका 24, 24 प्लस का 6 आपका 30, 30 प्लस 6 आपका 36। अब आगे क्या प्लस होगा, तो आपने कहा यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका ये 36 प्लस 6 आपका जो है 127 में 42 ऐड कर दीजिए, 127 में 42 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 7 2 9 और 4 2 6 169 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ऐड होगा 169, कितना आ जाएगा 9 2 11 की एक हासिल आया 1, 6 4 10, 10 1 11, ठीक है ना, हासिल आया 1 3 1 4 1 5, ये जगह 511 आएगा, कितना आएगा 511, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना प्लस होगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 42, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस होगा 36 प्लस का 6 आपका हो जाएगा 42, क्लियर है। तो 127 में जब आप 42 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 169 यहाँ पे ऐड होगा, और जब 169 आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये जाएगा 511 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात आपको समझ में आ गई भाई। 9 2 11 हो जाएगा, 6 4 10, 1 11 की हासिल आए 1 3 1 4 1 5, तो 511 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई आपका क्या है, अगला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन और भी तरीके से हल हो सकता है क्या, देखो जरा कोई और तरीका लग सकता है क्या। तो आपने कहा कि अगर देखा जाए तो 5 6 7 8, तो यहाँ पे अगर देखें तो एक तरीका और लग सकता है, देखो एक तरीका और लग सकता है यहाँ पर, ये तरीका भी आप लगा सकते हैं, देखो कि हाँ इस तरीके से हो सकता है कि ये 2 का क्यूब माइनस का 1, ये 3 का क्यूब माइनस का 1, ये आपका 4 का क्यूब माइनस का 1, ये आपका 5 का क्यूब माइनस का 1, ये भी हल हो सकता है, ये भी तरीका आपका सही होगा। अगर आप ये तरीका लगा रहे तो भी सही होगा, देखो तो भी आंसर वही आएगा, ये हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस का 1, ये 7 का क्यूब माइनस का 1, 8 का क्यूब माइनस का 1, तो 8 का क्यूब कितना होता है आपका 512 माइनस 1 511, तो भी आंसर वही आएगा। ये दोनों तरीके यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। डिफरेंस से भी आप बात जो है आंसर निकाल सकते हैं। डिफरेंस में ये कि आपकी 3 सीरीजें चलेगी, एक आपका ये इनके बीच डिफरेंस आपका जो आ रहा है, ठीक है ना, अब फिर उनके बीच डिफरेंस है, तो 6 6 का डिफरेंस बराबर जा रहा है, तो 42 का यहाँ डिफरेंस आएगा, 127 में 42 ऐड करेंगे तो 169 उसमें ऐड करेंगे तो आपका 511, ठीक है ना। तो आप ये भी तरीका ऊपर वाला भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि 15 तक के क्यूब और 30 तक की स्क्वायर याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 1 5 14 30 55 एंड 91, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। अब देखो यहाँ पर है आपका 1, फिर है आपका 5, फिर है आपका 14, फिर है आपका जो है 30, फिर है 55, फिर है आपका 91, और फिर आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा। अब आप देखें सीरीज एक समान अंतराल से ही बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो चलो इनके बीच पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो 1 में कितना ऐड कर दें कि 5 हो जाए, आपने कहा 4 ऐड कर दीजिए। 1 में अगर 4 ऐड कर दें तो 5 आ जाएगा। 5 में कितना ऐड कर दें, तो आपने कहा 9 ऐड कर दीजिए। अच्छा यहाँ कितना ऐड कर दें, तो आपने कहा 16 ऐड कर दीजिए। 14 प्लस 16 आपका 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना ऐड कर दें, तो आपने कहा 25 ऐड कर दीजिए। 30 में 25 ऐड करेंगे 55 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कितना ऐड कर दें, तो आपने कहा कि यहाँ पे ऐड कर दीजिए 36। देखो 6 5 11, 1 बचा, 5 3 8 1 9। तो अब आगे क्या ऐड होगा, तो आपने कहा ये तो बहुत आसान हो गया। देखो भाई ये है आपका 2 का स्क्वायर, ये है आपका 3 का स्क्वायर, ये है आपका 4 का स्क्वायर, ये है आपका 5 का स्क्वायर, ये है आपका 6 का स्क्वायर। तो आगे जो यहाँ पर ऐड होगा वो 49 होगा, वो 49 होगा 7 का स्क्वायर, वो 49 होगा जो 7 का स्क्वायर है। तो 9 1 10 की 0 हासिल आया 1, 9 4 13, 13 1 14, 140 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात मेरी समझ में आई भाई। जैसे आपने डिफरेंस निकाला इनके बीच का, देखो ये 4 आया, 9 आया, 16 25 36, और ये सब लगातार संख्याओं के स्क्वायर ही तो हैं। पहला आपका 2 का है, फिर दूसरा 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, फिर 6 का है, तो अगला किसका स्क्वायर ऐड होगा,
तो आपने कहा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर है आपका 10,000, फिर है 11,000, फिर है 9,900, फिर है आपका 10,890, फिर है आपका 9,801, देन है आपका क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? अब देखो यहाँ पे जो आपको सीरीज दी गई है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। ठीक है ना, जैसे पहले आपका दिया गया 10,000, पहला दिया गया 10,000, फिर दिया गया 11,000, फिर दिया गया आपको जो है 9,900, फिर दिया गया आपका 10,890, फिर आपका दिया गया 9,801, फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, अब आप देखें तो देखो एक बार सीरीज तो घट रही है। देखो एक बार सीरीज पहले क्या है, बढ़ी है, फिर सीरीज घटी है, फिर बढ़ी, फिर घटी, अब बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर पहले कुछ प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, क्योंकि पहले भाई 10,000 था, फिर 11 हुआ, फिर 9,900 पे बात आ गई, तो कुछ ना कुछ क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब देखो हम 10,000 में कितना प्लस कर दें कि आपका 11,000 हो जाए। आपने कहा सर 1,000 प्लस कर दीजिए। 1,000 अगर आप प्लस कर देंगे 10,000 में तो ये 11,000 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर बात करूं मैं 1,000 की, तो 1,000 भाई 10,000 में 1,000 प्लस कर दिया तो 11,000 आ गया। अच्छा, 11,000 से अगर मैं 9,900 की बात करूं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस होगा। क्या माइनस होगा जरा वो देख लो भाई। यहाँ पे प्लस का 1,000 हो गया, यहाँ पे कितना माइनस होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका कितना, 0 0 0। ठीक है ना, और 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, और भाई 11,000 में कितना 9,900 आएगा, तो 0 0, 10 में से 9 गया 1, और कितना यहाँ बचेगा पूरा का पूरा 10, तो 1100। ठीक है, तो यहाँ पे 1100 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 1100 माइनस करना है। ठीक है, 1100 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 9,900 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये कैसे आया कि भाई यहाँ पर 1,000, अब आगे क्या करें, आगे कुछ ना कुछ प्लस होगा। तो यहाँ पर देखो अगर आप देखें तो एक चीज़ यहाँ पर और लग रही है, वो क्या लगेगा, अगर आप 10,000 का 10% निकाल लें, 10% निकाल लें, तो आप देखेंगे कि 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% कितना होगा, तो आपने कहा 1,000 ही तो होगा। 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका जो है 1,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 0 ज़्यादा बढ़ा लिया क्या, इसको 1 0 कम कर दो भाई, यहाँ पे 1 0 ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये हो जाएगा जो है 10,000 में। ठीक तो है, 2 0 तो यहाँ पे 1 0 ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1,000 ही तो होगा। तो 10,000 का मैंने 10% लिया तो 1,000 आया। 11,000 का मैं 10% लूँगा, कितना आएगा, 1,100 आएगा। 10% अगर मैं 11,000 का निकालूंगा कितना आएगा, 1,100 आएगा। अब इसका 10% निकाल लो, इसका जो 10% आएगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। इसका जो 10% आएगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। तो 9,900 का 10% कितना होगा, 9,900 का 10% निकाल लो। 10% मतलब 10/100, 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 990 आएगा, 990 आएगा। तो यहाँ पे 990 प्लस होगा, देखो जरा, 0 9 और 0 9, 9 9 18, 9 1 10, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। अब माइनस जो होगा वो 10,890 का 10% ही तो माइनस होगा भाई। देखो यहाँ पर 1,000 प्लस हुआ तो कितना हुआ, 10,000 का 10% 1,000। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1,100 माइनस, तो 1,100 का 10% 1,100। 9,900 में 990 प्लस हुआ जो कि आपका 9,900 का 10% 990 होता है। फिर यहाँ पे इसका 10% क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ पे कितना माइनस होगा, तो आपने कहा इसका 10%, ये दोनों 0 कैंसिल, तो यहाँ पे जो है आपका कितना आएगा, इसका जो है 10,890 का 10% कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है दोनों 0 कैंसिल, 1,000।
1089, ठीक है ना। 1089 आप कितने में 89 और 10 में माइनस कर दो तो 10 में से 9 गया 1, 8 में से 8 गया 0, ये 8, ये आपका 9। तो यहाँ पे इसका 10% आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो है इसका 10% कितना आएगा, इसका 10% आ जाएगा जो है आपका 1089, और 1089 जब माइनस करेंगे तो आपका यही तो आएगा। हमने चेक भी करके देख लिया कि भाई वो आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, तो आपने कहा अब आगे यहाँ पे प्लस होगा, अब आगे यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन क्या प्लस होगा, तो आपने कहा 9801 का 10%, 9801 का 10% कितना आएगा, आपने कहा 980.1, जिसको हम लगभग 980 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 980 मान लेते हैं। अब 980 यहाँ पे प्लस करो, 980 यहाँ पे प्लस करो, कितना आएगा 1 आएगा, फिर आपका ये 8 आ जाएगा, फिर 9 8 17 हासिल आया 1 9 1 10, तो 10,781 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 9801 का 10% कितना होगा, 980.1 होगा, तो हमने उसको लगभग 980 मान लिया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10781, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए जो है आपका, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, 210 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी सीरीज की स्टार्टिंग 0 से हो, जब भी सीरीज की स्टार्टिंग 0 से हो, तो या तो वहां पे एडिशन होगा, कुछ ना कुछ संख्या वहां पे जुड़ रही होगी, या फिर आप स्क्वायर या क्यूब पे डायरेक्ट जाएंगे। कि देखो अगर 0 की बात है तो 0 कैसे आ सकता है, किसी जैसे 1 का हमने स्क्वायर कर दिया -1 तो 0 आ सकता है, 1 का क्यूब -1 तो 0 आ सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन नहीं होगा। तो अगर 0 से स्टार्ट हो रही है सीरीज, तो या तो वहां पर कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, या तो फिर आपको स्क्वायर या क्यूब के पास जाना होगा। तो सबसे पहले इनके बीच का हम डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई कुछ प्लस तो नहीं हो रहा। तो आपने कहा दिया है 0, फिर आपका 6, फिर 24, फिर है आपका कितना 60, फिर है आपका 120, फिर है आपका 210, और फिर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो आपने कहा कि भाई अगर 0 में हम 6 ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 में अगर 18 ऐड कर दें तो 24 हो जाएगा, यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा, 24 में कितना ऐड कर दें कि 60 हो जाएगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए कितना आपका जो है 36 ऐड हो जाएगा। देखो 6 4 10 3 2 5 1 6 बिल्कुल सही है। यहाँ पे 60 ऐड होगा, 60 + 60 आपका 120, यहाँ पे कितना ऐड होगा, तो आपने कहा 0 और कितना ऐड हो जाएगा 0 9 2 11 90 ऐड होगा, 90 0 9 2 11 1 1 2। अब देखो अगर हम इनके बीच के डिफरेंस की बात करें तो आपने कहा कि ये हो जाएगा 6 3 जा 18, ठीक है 6 3 जा 18, ये तो बन जाएगा, लेकिन फिर आगे नहीं बनेगा क्योंकि 36 में किसका मल्टीप्लाई करें कि आपका 60 हो जाए, वो तो फिर बनेगा ही नहीं। अगर इनके बीच डिफरेंस की बात करें कि कितना ऐड हो रहा है, तो आपने कहा 6 प्लस में आपका 12 तो 18 हो जाएगा, 18 प्लस का आपका 18 तो 36, 36 में कितना ऐड कर दें, तो आपने कहा 24 ऐड कर दीजिए तो 60 आ जाएगा। यहाँ पे कितना ऐड कर दें 30 ऐड कर दें, तो देखो यहाँ पे एक सीरीज बन गई। आपने कहा 12 + 6 आपका 18, 18 + 6 आपका 24, 24 + 6 आपका 30। तो यहाँ पे 30 में जब 6 ऐड करेंगे 36 ऐड होगा, और 36 यहाँ पे जब ऐड करेंगे कितना ऐड होगा 126, ठीक है भाई। देखो इसमें जब आप जो है 30 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप कितना प्लस करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे आप 36, क्योंकि जब 30 में आप 6 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 जब 196 में ऐड करेंगे तो कितना, सॉरी जब 36 90 में ऐड करेंगे तो 126 आएगा, और 126 ऐड कर दीजिए आप 210 में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, और 2 1 हो जाएगा आपका 3, तो 336 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अब देखो अगर इसको हम क्यूब या स्क्वायर से लगा दे तो क्या लग सकता था क्या, तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको क्यूब याद हैं तो आप देख करके आंसर को लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं
1 का क्यूब -1 तो 0, फिर आपने कहा 2 का क्यूब -2, अर्थात जिस संख्या का क्यूब है वही संख्या माइनस की गई है, जिस संख्या का क्यूब है वही संख्या देखो माइनस की गई है। 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब -4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 का क्यूब -5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 का क्यूब -6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 7 का क्यूब -7, तो 7 का क्यूब होता है आपका 343, और 343 से जब 7 आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 336। तो जिस संख्या का क्यूब है वही संख्या उसमें से माइनस की गई है, तो आंसर आ जाएगा 336। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। तो क्यूब से भी आप इसको कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा क्यूब याद कर लीजिए 15 तक के, जिसको नहीं याद है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए जो है आपका 13th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 1 है, 4 है, 27 है, 16 है, क्वेश्चन मार्क है, 36 है, फिर आपका 343 है। तो आपने कहा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको देख के हम आंसर दे सकते हैं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 1 है, 4 है, 27 है, फिर आपका 16 है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर 36 है, फिर 343 है। लेकिन आंसर वही दे पाएगा जिसको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे, आंसर वही दे पाएगा जिसको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई देखो 1, अब देखो अगर मैं क्यूब से बात करूँ तो भाई 1 का चाहे क्यूब करें चाहे स्क्वायर करें दोनों चीज़ें 1 ही होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्यूब से करता हूँ तो 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का आपका क्यूब, फिर देखो 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब, तो यहाँ पे 125 आएगा, यहाँ पे 125 आएगा। तो आप देख रहे हैं जो ऑड नंबर है उनका आपका क्यूब देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद यहाँ पे 7 आएगा ना, और 7 का ये क्या है आपका 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब। और जो आपके इस इवन नंबर जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर आपका 6, ये 6 का आपका क्या है स्क्वायर है। तो जो ऑड नंबर है उनका क्यूब है, जो आपके इवन नंबर है उनका स्क्वायर है। 2 का, 4 का, 6 का, आगे होता तो 8 का, आगे अगर क्यूब होता तो 9 का होता। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 125, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि क्यूब स्क्वायर आप याद कर लो अगर नहीं याद है, अगर याद है तो उससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं जिनको अब इनमें अगर आप डिफरेंस निकालते रहेंगे तो डिफरेंस तो बात बनी जाएगी, लेकिन डिफरेंस से भी कम समय में आप कर सकते हैं ना, ठीक है ना। कभी कभी डिफरेंस से बात नहीं बन रही तो फिर कैसे करेंगे। अब भाई देखो यहाँ पर आपका जो है 1 है, फिर 4 है, फिर डायरेक्ट 27 आ गया। अब स्क्वायर अगर क्यूब नहीं आता तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में, अगर याद है तो आपके लिए तो एकदम हलवा की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए अगर याद नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला देखिए आपका 14th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 4 है, 6 है, 12 है, 14 है, 28 है, 30 है एंड क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखो जरा भाई 4, फिर है आपका 6, फिर है आपका 12, ठीक है, फिर है आपका 14, फिर है आपका 28, फिर है आपका 30, फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो सीरीज एक समान अंतराल से बढ़ रही है तो इनके बीच का ज़रा डिफरेंस देख लो। आपने कहा 4 प्लस का आपका 2 तो 6, 6 प्लस 6 तो आपका 12, 12 प्लस आपका 2 तो 14, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस 14 28, फिर यहाँ पे 28 प्लस का 2। तो देखो यहाँ पे हम एक चीज़ ये कह सकते हैं ना, देखो यहाँ पे अगर हम प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो बात बन जाएगी, ठीक है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे 6 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 12 आ जाएगा। 14 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। तो देखो प्लस का 2
मल्टीप्लाई 2, प्लस का 2 मल्टीप्लाई 2, प्लस का 2, अब यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, तो 30 दूना 60, यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 60 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई वही संख्या प्लस हो रही, जो अगली वाली संख्या है प्लस का 2 करने का जो संख्या आ रही है वही संख्या उसमें प्लस कर दो तो अगली संख्या आ जाएगी। जैसे भाई 4 + 6 आपका 4 + 2 आपका 6, 6 + 6 आपका 12, 12 प्लस आपका 14, 14 + 14 आपका 28, 28 प्लस का 2 30, 30 + 30 आपका 60, 60 + 2 आपका 62, 62 + 62 अगली वाली संख्या आ जाती। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क 12 एंड 91। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो देखो भाई 1 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर आपका 6 है, फिर 6 है, फिर आपका 7 है, फिर 9 है, फिर आपका यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है, फिर 12 है, फिर आपका 21 है। अब देखो अगर यहाँ पर हम देखें तो 1 में हम कितना जो है प्लस करें या क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 3 आ जाए। तो आपने कहा कि 1 में अगर आप 2 प्लस कर दें तो आपका 3 हो जाएगा। 3 में अगर 1, अब देखो 3 के बाद 3 आया है तो भाई अब उसमें 0 प्लस करेंगे तो 1 के बाद 0, तो फिर 0 के बाद और नीचे जाना पड़ेगा। भाई सीरीज का मतलब यही तो है कि जो एक बार सीरीज चलने लगी, जो एक बार क्रम चल रहा है, फिर उस क्रम को आपको लेके चलना है, फिर उस क्रम को आपको लेकर चलना है। अब अगर देखो यहाँ पे भाई एक नंबर रिपीटेड, अगर हम अल्टरनेट पे लेके चलते हैं, अल्टरनेट सीरीज लगाते हैं कि भाई 1 का रिलेशन 3 से है तो 1 + 2 आपका 3, 3 का अगर 7 से लेते हैं तो 3 + 4 आपका 7, तो यहाँ पर अगर लेते हैं तो 3 3 6, तो यहाँ पर अगर जो है ये तरीका हम यहाँ पर देखो लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बात बन सकती है कि आपने कहा कि अगर सर यहाँ पे 2 नंबर रिपीटेड है तो यहाँ पे अल्टरनेट भी लगा के देखिए ना, शायद अल्टरनेट से बात बन जाए। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक नंबर आपको लेना है। जैसे यहाँ पर देखो आपने 1 लिया, 1 का अगर रिलेशन हम 3 से देखते हैं तो 1 + 2 आपका 3। भाई देखो अगर 1 का 3 से डायरेक्ट देखते हैं तो भाई 1 प्लस का 2 3 तो आ जाएगा, लेकिन फिर आगे जो है आपका प्लस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन में बात लेके चलें तो प्लस में बात तो बन जाएगी, चलो ठीक है। यहाँ पे भाई प्लस का आपका 1 है, सॉरी प्लस का 2 है, फिर मल्टीप्लाई 2 है, फिर आपका जो है प्लस का 3 है, लेकिन आगे बात नहीं बन रही ना मल्टीप्लाई 3 की। अगर भाई यहाँ प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1 है, मल्टीप्लाई 1 है, फिर आपका जो है प्लस का 3 है, मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे 1 हो जाता तो बात हो जाती कि भाई प्लस वाली संख्या बढ़ रही है और मल्टीप्लाई वाली संख्या लगातार वही है, कांस्टेंट है, लेकिन उससे बात बन नहीं रही। तो अब यहाँ पे हम अल्टरनेट की बात कर लेते हैं। अगर अल्टरनेट पे हम देखें तो क्या अल्टरनेट पे बात बन जाएगी? देखो जरा, तो आपने कहा कि यहाँ पर दिया गया था आपका 1 3 3 6, 1 3 3 एंड 6। अगर अल्टरनेट पे लेके चलते हैं, देखो अल्टरनेट पे तो यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 से तो प्लस का 2, 3 का 7 से तो प्लस का आपका 4, ठीक है। अगर इस 3 का इस 6 का प्लस का 3, यहाँ प्लस का 3। अब देखो 7 का यहाँ पर होगा तो प्लस का 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए कितना, यहाँ पे आना चाहिए आपका 13, यहाँ पे आना चाहिए 13, 9 + 3 आपका 12, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए प्लस का 8। क्योंकि यहाँ पर देखो लगातार 3 3 आपका ये अल्टरनेट पे क्या हो रहा है, प्लस वो तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो आपका इवन नंबर है वो लगातार बढ़ रहा है। पहले 2 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, आगे हो तो क्या प्लस होता, आपका 10 प्लस होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब देखो तो 12 + 3 यहाँ पे हमें लाना है, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा। और यहीं पे तो आपको बताना था क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे आपका 13 आएगा, यहाँ पे 13। अगर यहाँ भी पूछता तो 15 आता, यहाँ भी पूछता तो 15 आता, तो यहाँ पे आपका 13 आएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपका अल्टरनेट पे लगेगा, ठीक है ना। तो जब आपका कोई एक नंबर लगातार 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप एक बार अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट भी लगा लीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए आपका है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। विच फ्रैक्शन कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 में अगला कौन सा भिन्न आएगा। देखो भाई, अब यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन की सीरीज दी गई है। पहले है 1/2, फिर है आपका 3/4, फिर है आपका जो है 5/8, फिर है आपका 7/16, ठीक है। फिर आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए जो इंग्लिश में लगा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन में लगा, हिंदी वाले में नहीं लगा, तो ध्यान रखिएगा 7/16 का क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपने कहा ये तो बहुत सिंपल है, तो देखते ही आंसर आ गया। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 2 जा 32, तो नीचे तो आपका 32 आएगा, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो 1 + 2 3, 3 + 2 आपका 5, 5 + 2 आपका 7, तो 7 + 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। वैसे भी कह सकते हैं सारे ऑड नंबर लिए गए, तो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 का 7 का क्या लिया जाएगा ऑड नंबर आपका 9 लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो अगला फ्रैक्शन होगा वो 9/32 होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला जो फ्रैक्शन क्या होगा आपका 9/32। तो इस प्रकार से जो है आप नंबर सीरीज के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के दिन ही फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।